हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मैथ्स। यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती है 10वीं क्लास की मैथ्स आसान तरीके से। हम पढ़ा चुके हैं द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी हमारे शुरू हो चुका है। कल मैंने पढ़ाया था आपको 5.1, आज हम पढ़ाएंगे आपको 5.2। चलो स्टार्ट करते हैं। 5.2 क्या था, मैंने आपको ए बता दिया, डी बता दिया, ए पी क्या होते हैं ये भी बता दिया। अब हम आपको एक नया फॉर्मूला बताएंगे आज, जो हमारे पास शुरू होगा ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी ए माइनस नहीं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होता क्या है, ये होता है हमारा एनवा पद निकालने का फॉर्मूला। अब आप कहोगे एनवा पद क्या होता है, अब आप कहोगे कि एनवा पद क्या होता है। एनवा पद क्या होता है, मान लो हमें किसी भी समांतर श्रेणी में 10वां पद निकालना है, तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे एन की जगह पर। 12 निकालना है तो 12 रख देंगे, 15वां निकालना है 15वां पद रख देंगे। मतलब वो पद जो हमें चाहिए उसे हम एनवा पद बोलते हैं, nth टर्म। ठीक है, डी तो आपको पता है कैसे निकलता है, ए आपको मैंने बता दिया क्या होता है, सबसे पहला पद ए होता है। चलें आगे, ये फॉर्मूला लिख लो, आप समझ लो, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। आ जाइए, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए पी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद ज्ञात करना है हमें। अब पहले में देखो, ए दे रखा है आपको 7, ए 7 दे दिया, डी आपको 3 दे दिया, एन आपको 8 दे दिया, यानी कि 8वां पद। तो ए एन निकालो, ए एन निकालो। ए एन निकालने का आई फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 7, एन कितना है 8 माइनस वन, डी कितना है 3 से 8 में से एक क्या 7, 7 तिया 21, तो कितना हो गया ये 28। ठीक है, अब दूसरे में आ जाओ, आसान सवाल है बहुत। दूसरे में देखो, ए दे रखा है आपको ए आपको दे रखा माइनस का 18, डी आपको नहीं देना, मतलब नहीं दे रखा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, एन दे रखा है 10 और nth टर्म्स दे रखी है 0। लगाओ फॉर्मूला, क्या लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ए एन का मान 0, ए का मान माइनस के 18। ठीक है, एन का मान 10 माइनस वन इंटू डी। डी नहीं दे रखा, डी ही निकालना है हमारे को। यहाँ से कितना बचा, प्लस में 9D, यहाँ प्लस होता है। ठीक है ना, 9D है, नहीं पता हमें, 18 को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि इधर 0 है ना हमारे पास, यानी कि 9D बराबर 18 और D बराबर 18/9, 9 दूनी 18। डी का मान कितना आ गया 2। ईजी है, आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड। छोटा तो नहीं लिख रहा मैं, सही है, सही है, सही है। आ जाओ, थर्ड में क्या है, ए नहीं दे रखा आपको, इसमें ए आपको फाइंड करना है। डी दे रखा है आपको माइनस का 3, एन दे रखा है आपको 18, यानी कि 18वां पद, और है कितना ये, एन दे रखा है आपको माइनस का 5। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मान -5, ए का मान नहीं पता, एन का मान 18 - 1, डी का मान -3।
यहाँ पर तो -5 ही रहेगा। a प्लस 18 में से a प्लस 18 में से गया 17 इंटू माइनस का 3, 17 × 51, यानी कि माइनस का 5 a प्लस माइनस का 51। ठीक है भाई, 17 × 51 माइनस क्या आ गए, इसको हम इधर लेंगे, यानी कि a बराबर इधर आ जाएगा, माइनस का 5 है प्लस का 51। a बराबर कितना बचा इसमें से बताओ, 46 इसका आंसर है। ठीक है, फोर्थ में ए दे रखा है आपको माइनस का 18.9। ठीक है, डी दे रखा है आपको 2.5, एन नहीं दिया आपको, एन आपको फाइंड करना है, और nth टर्म दे रखी है आपको 36। एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें तो ये होगा कि एक समांतर श्रेणी है जिसका a ये है, d ये है, और जिसका nवां पद यानी कोई सा पद 36 है, तो 36 जो पद है वो क्या होगा, मतलब 8वां 10वां 11वां कौन सा पद 36 होगा, ये हो गया एक तरह सवाल। करो वही हमारा an बराबर a प्लस n-1 और इंटू में d, ये फॉर्मूला रट लो बिल्कुल, इसी पे बेस सवाल हैं सारे। ठीक है, an हमें बता दिया उसने कि 36 है, a हमारे पास हैगा माइनस के 18.9 प्लस में n हमें नहीं पता, इसे ऐसे ही रहने दो, n-1 और d का मान हमें दे रखा है 2.5। हल करो इसे भाई, प्लस वाली संख्या को इधर ले लेंगे पहले हम, वो सॉरी संख्या को इधर ले लेंगे, 36 प्लस 18.9, यहाँ माइनस की थी इधर प्लस की हो गई। ठीक है, बराबर ये है ये अभी हमारे पास n-1 और इंटू में d, सॉरी d की जगह पर वैल्यू हमने रख चुके हैं, रख दो 2.5। यहाँ तक आया, करो इसे, कितना हो गया ये 18 36, 18 तिया 54.9 आ गया ना, 54.9 बराबर n-1। क्या हुआ, इसे हम नीचे ले आएंगे, भैया साथ में रहता है वो नीचे आता है ना, 2.5 है ना, 18.9 2.9, और सॉरी ये 36 नहीं है, मैं ध्यान से देखा नहीं, ये 3.6 है ये। जोड़ो ना इसे, कितना हो गया 18 और 3 21 और एक ये हो गया, देखो 6 और 9 5, एक आया, 1 और 8 9, 9 और 3 12 का 2, फिर एक आया 22.2 है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा ये 2.5। यहाँ से दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, an जो है ना 3.6 है, an का फॉर्मूला लगाया, an की जगह पे 3.6 रखा, a का मान 18 पॉइंट ये है, n को ऐसे रहने देंगे, d का मान यहाँ से आ गया। ठीक है, इसको जो माइनस का इधर आके प्लस का बन जाएगा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया 3.6 और 18.9, दोनों को जोड़ेंगे 22.5 आएगा। ये जो है बट्टे में आ जाता है, बट्टे में आ गया, काट दो इसे, कितना आएगा बताओ, इजी कर लो इसे भाई, इसका ही पॉइंट हटा दो, इसका ही पॉइंट हटा दो, इजी हो गया अब ये, काट दो 25 निम्मा 225। ठीक है, यानी कि ये है n-1 बराबर, यहाँ से कितना अभी मैंने काट के बताया आपको 9, और n बराबर 9 ये इधर जाएगा, प्लस का 1, n बराबर 10, यानी कि इस श्रेणी का जो 10वां पद है ना वो 3.6 होगा। आ गया सवाल, आ जाओ। अगला क्या है, 5वां, चलो 5वां आप करना। ठीक है, अपने आप 5वां छुड़वा रहा हूँ इसका मैं, सेकंड पे आएंगे हम क्वेश्चन, पहले नोट कर लो इसे, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
आपको याद रहेगा वैसे तो, पर फिर भी मैं एक बार यहाँ पर साइड में लिख के रख लेता हूँ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। क्या होता है यार ये, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, एन पद निकालने का फॉर्मूला है ये। आ जाओ। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। भाई एक एपी दे दिया आपको इसने, एक एपी दे दी इसने 10 7 4, 10 7 4, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, मुझे लगता नहीं दिखता होगा वहाँ से। 10 7 4 इस तरह से दिए, और ये कह रहा है कि इसका 30वां पद हमें निकालना है। ठीक है, 30वां पद हमें निकालना है कि 30वां पद क्या होगा। ऑप्शन में भी दे रखे हैं उसने, निकालो। क्या करना है, हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या, पहले तो ए निकालो, ए कितना है 10, डी कितना हो गया, दूसरे पद में से हमेशा पहला घटाते हैं, 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। फॉर्मूला वही है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। निकालना कितना है 30वां पद, यानी कि ए 30, भैया से आएगा ये, बराबर ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 10, 30 में से 1 गए 29 गुणा में डी। डी का मान कितना है माइनस 30, 10 प्लस करो गुणा, 3 दूनी 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, काय का भाई माइनस है इसके साथ, तो ये माइनस का हो गया। कर लो, 10 माइनस 87 बराबर माइनस का 77। 30वां पद जो है माइनस का 77 होगा। ठीक है, सेकंड में आ जाओ। सेकंड में ये कह रहा है कि ये एपी है, इसका 11वां पद निकालो। -3 माइनस का 1/2, फिर है 2, ऐसे 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 करके है। ए का मान कितना हो गया माइनस का 3। डी का मान क्या हो गया, पहले में से हम हमेशा इसे घटाते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा ये, और ये प्लस माइनस का है। करो, 2 लिया हमने, माइनस का 1 2 तिया 6 बराबर कितना बचा 5/2। डी का मान क्या आ गया 5/2। कितना पद निकालना है 11वां पद, यानी कि A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। भाई A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है माइनस का 3 प्लस यहाँ से कितना बचा 10 इंटू डी। डी का मान कितना आया 5/2 बराबर 3 प्लस 2 से कट जाएगा 5 और गुणा में 5 है ही, यानी कि -3, 5 पंजे 25 बराबर कितना बचा 22, यानी 11वां पद जो होगा वो इसका 22 होगा। मैं करा रहा हूँ, सही भी हो रहे हैं आंसर, चेक करें आपने। 5.2 का दूसरा चेक कर लेते हैं एक बार अपने मन का वहम मिटाने के लिए। किसी भी टीचर के ऐसे नहीं पढ़ो चेक भी करो कि सही है या नहीं है। भाई जल्दबाजी में हम कहीं गलत तो नहीं करा रहे। दूसरे का बी, अच्छा इसमें तो ऑप्शन दे रखे हैं ना, सॉरी इसमें तो ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ऑप्शन चेक करने थे। दूसरे का बी 22, ठीक है ना, और पहले का क्या आया था हमारा अभी 70 सी, ठीक है ना। दोनों सवाल सही हो गए, ओके। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्यूशन हो गया आपका। छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है, फिर रिवीजन भी लेना है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट देख लो, 2 दे रखा है, ये हमें नहीं पता। इसके बाद 26 दे रखा है। अब हमें डी पता नहीं है, लेकिन हमें ए तो पता है 2 है, और तीसरा पता है ए 3 बराबर उसने 26 दे दिया। फॉर्मूला वही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 2, एन तीसरा पद है क्योंकि भाई 1 2 3 तीसरा पद है,
3 - 1, डी का मान हमें नहीं पता। तीसरा पद है कितना, 26, 26 ही हो गया ना। लो अगले में रखना, यहाँ रखो ही मत, A3 रखो, ठीक है। अब A3 कितना है, 26, यहाँ से 2 प्लस इसमें से 2 बचा, डी साथ में है, इधर ले आओ। 26 - 2 बराबर 2D, यानी कि 2D बराबर कितना बचा यहाँ से 24, और D बराबर 24/2, यानी कि 12। D का मान 12 आया है, ये पद नहीं आया, D का मान 12 आया है। 12 + 2 यानी कि ये पद कितना आ जाएगा, 14। भाई D और पहले पद को जोड़ के आगे बनता रहता है ना। अब देखो फिर 12 जोड़ोगे 26, फिर 12 जोड़ोगे 38 बनेगा, फिर 12 जोड़ोगे, ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ तीसरे में। इसमें देखो और थोड़ा सा टिपिकल है। सेकंड, आपको इसमें A भी नहीं दे रखा, D भी नहीं दे रखा, A2 और A4 दे रखा है। ये थोड़ा और अलग तरीके से चलेंगे हम। आ जाओ भाई, हमें दे रखा है उसने A2 बराबर 13। एक मिनट पहले आप ये उतारो, ये बड़ा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ, हम इसे यहीं से शुरू करेंगे, तब जाके 2 हिस्सों में आएगा। भाई हमें इसने दे रखा है सेकंड वाले में A2 13, A3 नहीं दे रखा, A4 बराबर 3। फॉर्मूला हमारा वही है, AN बराबर A + n - 1 × D। A2 यानी कि A2 बराबर A + 2 - 1 × D, यानी कि A प्लस यहाँ पर बचा D। A2 है कितना, 3, यानी कि एक क्वेश्चन बन गई हमारे पास, A + D बराबर 3, ठीक है। दूसरे में आ जाओ, A4 कितना है, A + 4 - 1 × D। A4 का मान कितना दे रखा है, 3, सॉरी ये 13 है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये 13 है, 13 ये है 3। A का मान नहीं पता, 4 में से 1 गए 3D, यानी कि A + 3D = 3। ये हो गई समीकरण सेकंड। जब भी बताया था मैंने भाई A + D बराबर 13 फर्स्ट, और A + 3D = 3। क्या करेंगे, वही आ गया। अभी हमने 2 चर वाले रेखिक समीकरण किए था ना, वही आ गया। घटाने पर ये घट गया, यहाँ से बचेगा -2D, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 13 में से 3 गए 10, और D बराबर 10/2, लेकिन ये माइनस भी है, यहाँ आएगा, यानी कि -5। D की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। D की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रहा, यानी कि A + D बराबर 13, A - 5 बराबर 13, A बराबर 13, ये इधर आ जाएगा, प्लस का 5, A बराबर 18। A का मान 18, D का मान वो आ गया। जब ये आ जाएगा तो सबसे पहला पद तो आप लिख दोगे, उससे अगला क्या है 13 - 5, 13 में से 5 गए तो 8 माइनस के 8, दूसरा पद भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। आया समझ में यहाँ तक, और कोई निकलवाना है भाई, गलत तो आप निकाल ही लोगे। अब मान लो पहला आ गया आपके पास, कितना आया 18, -5 D है, -5 करोगे 13, फिर -5 करोगे 8, फिर उसके बाद 3 दे रखा है, निकल गए ना बचे हुए पद, यानी कि एक आपका ये निकल गया और एक आपका ये निकल गया। यही आपको निकालने हैं, ऐसे निकालने हैं, ठीक है। आ जाओ, मैं आपको अब इसमें से तीसरा चौथा आप करना, 5वां कराऊंगा, ठीक है। आ जाओ, सब एक ही टाइप के हैं ना, क्योंकि भाई खुद भी तो कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जो ना निकले मैं बताऊंगा आपको। फिर कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। 5वें में आपको दे रखा है A2 दे दिया आपको 38, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, जब पहले लिख लो
1 2 3 4 5 6 A6 दे रखा है आपको, A6 दे रखा है आपको माइनस के 22, यानी कि A2 बराबर कितना है 38। फॉर्मूला क्या होगा A + 2 - 1 × D बराबर 38, A + D बराबर 38। ये आ गई एक समीकरण। दूसरी A6 कितना दे रखा है आपको माइनस का 22, A + 6 - 1 × D बराबर माइनस का 22, और A + 6 में से 5 बराबर माइनस का 22। ये बन गई सेकंड समीकरण। एक और दो को घटाने पर आ जाओ, A + D बराबर 38 और A + 5D बराबर माइनस का 22। करो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो गया। ये माइनस बड़ा है तो माइनस के 4D है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 38 और 22 को जोड़ो कितना आ जाएगा 60 आएगा ना। और D बराबर कितना आएगा 60/4, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ जाएगा, 4 से काट दो कितना आ गया 15। D बराबर माइनस के 15, -7 में है। D का मान आ गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है ये रही, A - 15 भाई D की जगह पे 15 रख दिया मैंने, बराबर 38। A बराबर 38, ये उधर जाएगा प्लस का 15, A बराबर जोड़ो 5 और 8, 13 का 3 हासिल 1, 53। ठीक है, A का मान आ गया 53। अब जब हमारे पास A आ गया मतलब 53, -15 करो इसमें से 38, फिर -15 करो कितना आएगा 23, फिर -15 करो कितना आएगा 8, फिर -15 करो माइनस का 7, फिर -15 करो माइनस का 22, बन गई। ठीक है ना, जो निकालना है इसमें से देख लो, खाने बने कोई आ गया समझ में। इसी तरह से सभी सवाल हल होते रहेंगे हमारे, क्योंकि सबका में एक ही तरीका है, बाकी में बस लैंग्वेज और वो अलग हो सकता है पूछने का, लेकिन फॉर्मूला यही लगना है सब में। आगे और फॉर्मूला आएंगे लेकिन वो आगे आएंगे, इसमें नहीं है अभी। ठीक है, अब देखो चौथा सवाल देखो, 4th क्वेश्चन। इसमें एक AP दे रखी है, एक AP दे रखी है 3 8 13 18 इस तरह से। इसमें सवाल पूछा है कि इसमें कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। माना हमने कि उसका nवां पद 78 होगा। भाई nवां पद हमने मान लिया 78 होगा, n का मान नहीं पता हमें, पर हमने मान लिया कि nवां पद जो है 78 होगा। A का मान कितना है 3, n-1 तो n-1 ही रहेगा क्योंकि n का मान ही हमें निकालना है। D कितना है निकाल लो, D कैसे निकलता है, D 8 - 3 यानी कि 5, D का मान आ गया 5। भाई इस 3 को तो हम इधर ले आएंगे, 78 - 3 बराबर n जैसे ही रहेगा, n-1 और 5, यहाँ कितना बचा 75, ये 5 का आएगा बट्टे में यानी कि n-1 करो, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 यानी कि n-1 बराबर 15 और n बराबर 15, ये उधर जाएगा प्लस का 1, n बराबर 16, यानी कि इस AP का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, यानी कि AP का 16वां पद 78 होगा। आ गया, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 16वां पद। ओके, आ गया।
पांचवा देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, पहला कैसे दे रखा है? 7, 13, 19। भाई इस तरह से एक समांतर श्रेणी है जिसका अंतिम पद 205 है। अब जो इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने पद हैं हमें नहीं पता। हमने क्या करा, माना nth टर्म्स यानी कि nवां पद बराबर 205 है, यानी कि जो लास्ट का पद है उतनी तो पद होंगे इसमें। हमने लास्ट का पद मान लिया, हमारे पास 205 है। फॉर्मूला वही है हमारे पास, n बराबर a + n-1 इंटू में d रख दिया हमने 205। a का मान कितना है? 7, d निकालो 13 - 7 बराबर कितने बचे? 6। 7 + n-1 इंटू डी का मान कितना रहेगा? 6। इधर ले आओ इसे, 205 में से 7 गए, n-1 इंटू डी 5। 15 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 8। यहाँ कितना बचेगा? 198 इजिकल टू में n-1 इंटू में डी। इधर ले आओ n-1, डी की जगह पर रख दिया हमने 6 बराबर 198 और n-1 इजिकल टू 198। ये 6 कहाँ जाएगा? बट्टे में काटो, 36 18, एक बचेगा 36 18, यानी कि n-1 बराबर कितना है? 33 और n बराबर कितना होगा? 33 + 1 बराबर 34। इसमें 34 पद हैं टोटल। लिख दो कि इस श्रेणी में 34 पद हैं। ठीक है, सेकंड करें इसका? आ जाओ सेकंड कर लेते हैं। डी तो आपको मैंने बता ही दिया, डी नहीं भी निकालना होता है, डी आप उसमें निकाल के दिखा देना। सेकंड क्या क्या है इसमें? 18, फिर 15, इस ये है 18, फिर है 15 1/2, फिर है 13, ऐसे ऐसे करके एक समीकरण चल रही है और इसमें 47 -47 तक है। पहले से हल कर लो। ये तो हो गया 18, इसे हम करेंगे 15 दूनी 30 और 1 31/2, फिर अगला हो गया 13। ऐसे पहले डी निकालो इसका, 31/2 - 8, 2 को लिया हमने एलसीएम, 8 दूनी 16, 31 - 16 कितने बचे यहाँ से? 17 बचे, 15 बचे, 15/2 क्या है हमारा? ये डी है। ए हमारा 18 है, डी आ गया हमारा। ठीक है, क्या निकालेंगे? ए एन बराबर -47, यानी कि a + n-1 इंटू डी बराबर -47। ठीक है, a का मान कितना है? 18, n-1, d का मान कितना है? 15/2 बराबर -47। क्या करेंगे? ये प्लस में है ना, इस 18 को उधर ले जाएंगे, यानी कि n-1 15/2 -47, ये इधर आके हो जाएगा -18। कोई माइनस का नहीं है ना हमारे पास, ये n-1 इंटू में 15/2। ठीक है, आ जाओ n-1 15/2 बराबर करो इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये 8 और 7 5, 15 मतलब 5, हासिल 1 2 2 4 6, माइनस के 65। क्या करेंगे अब? ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी कि n-1 इक्वल टू माइनस का 65, 2 आ गया ऊपर में और 15 आ गया माइनस का नीचे में। करो n-1 कितना बचेगा यहाँ पर? या तो पहले काट लो या पहले गुणा कर लो। 65 दूनी 130 हो गया ना, और बट्टे में 15 है ही। कैसे करेंगे? 5 से काटेंगे पहले, 5 दिया 15, 5 से काटो, 5
दूनी 10, यहाँ की 3, 5 6 30, माइनस के 26 है। ठीक है, यानी कि n-1 बराबर ये, इसको हम उधर ले जाएंगे, यानी कि n बराबर माइनस का 26/3 प्लस का 1। यहाँ तक आ गया समझ में? इसके आगे इधर देख लेते हैं। भाई समीकरण हमारे पास निकली है n बराबर माइनस का 26/3 प्लस का 1 बराबर 3 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 3 एक कम 3, ये तो माइनस क्यों जाएंगे? गलत आ रहा है ये भाई, पद ऐसे नहीं आना चाहिए, पद का तो पूरा पूरा मान निकलना चाहिए। कौन सा पद है ये? श्रेणी में कुछ गलती करी क्या हमने? 15 दूनी 30 और 1 31/2। एक मिनट रुक जाओ यार। 5.2 का हमारा था ये 5वां, 27 पद हैं इसमें टोटल, वो तो 34 सही आया है। चलो ज़्यादा खिचड़ी हो गई, हम दोबारा इसे तसल्ली से करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी निकलेगी। भाई कहीं चिन्ह की गलती हो गई कहीं भी तो समझ नहीं आता ना। आ जाओ, श्रेणी क्या है हमारी? श्रेणी है हमारी 18, फिर है ये 15 है, 15 सही है, हाँ 15 सही है ये। 15 1/2, यानी कि 15 और 1/2, और फिर है 13, ऐसे ऐसे करके ये माइनस 47 तक जा रही है ये। पंद्रह दूनी 30 और 1 31/2 आ गई है, ये 13 आ गई, और ऐसे करके माइनस के 47 तक जा रही है। ए का मान हो गया 18, डी का मान हो गया 31/2 माइनस के 18। आ गया ना? गलती कहाँ थी? 31/2, वहाँ हमने 8 लिख दिया था, है ना? 18 दूनी 36, 31 माइनस के 36/2 कितना आया? बराबर माना 5/2। भाई इसमें से घटेगा तो माइनस के 5/2 आ गया ना। फॉर्मूला वही है हमारे पास, क्या कि ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? -47, यानी कि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके है? -47 के। ए का मान कितना है? 18 रख दो, प्लस n माइनस 1 डी। डी का मान कितना निकाला हमने? माइनस के 5/2 बराबर कितना है? माइनस का 47। आ जाओ, ये 18 इधर जाएंगे, ठीक है ना? यानी कि n माइनस 1 माइनस के 5/2 बराबर कितना है? माइनस का 47 इधर आएगा, माइनस के 18, यानी कि n माइनस 1 माइनस के 5/2 बराबर 65 माइनस के 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। n माइनस 1 बराबर माइनस का 65 गुणा में 2, और ये आएगा माइनस के 5। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है? 5 से काटेंगे तो 13 पंजे 65, 13 गुणा 2, 13 दूनी 26। देखो भाई 5 से 13 और 13 दूनी 26 आ गया, यानी कि n माइनस 1 बराबर 26, और n बराबर 26 ये उधर जाएगा, प्लस का 1, n बराबर कितना हो गया? 27। आ गया ना आंसर? वो हमने यहाँ पर 8 रख लिया था, कि 18 है, ठीक है? चलिए आइए आगे, नोट करो इसे जल्दी से। सब उसी फॉर्मूले से होने हैं। एक ही फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवा पद निकालने के लिए। लास्ट पद, पहला पद, चौथा पद, पांचवा पद, कुछ भी निकालना हो यही फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया हूँ। इसमें भी एक एपी दे रखी है इसने, 11 8 5 2, 11 8 5 2, माइनस है कुछ नहीं है। इसका एक पद -150 है, -150 है, निकाल लो। क्या? ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी बराबर
माइनस का 150 रख दिया हमने। ए बराबर कितना है 11, डी बराबर 8 माइनस 11, कितना बचा माइनस का 3। ठीक है, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 150। ए का मान 11, एन माइनस 1, डी का मान -3 बराबर माइनस का 150। ये गुणा में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये गुणा में होता है ऐसे। 11 उधर जाएंगे, यानी कि n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 बराबर माइनस का 150 माइनस का 11। n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 कितना हो गया, ये 161 हो गया। यानी कि n माइनस 1 बराबर माइनस का 161। ये कहाँ आएगा, माइनस में नीचे आएगा, माइनस से माइनस कट गया, काटो, 3 पंजे 15 कट रहा है, ये कट नहीं रहा है ये। चलो देखते हैं, इसे ऐसे रहने दो। यानी कि n बराबर क्या आएगा 161/3, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, निकाल लो इसे। 161 + 3 और बट्टे में 3 बराबर कितना आएगा 164/3। अब कट रहा है कहीं, 3 पंजे 15 और 3, वो वहाँ पद आना चाहिए, यानी कि ये नहीं आ रहा तो इसका ये पद नहीं है भाई। उसने ये पूछा है कि क्या इसका ये एक पद है, क्या है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कट ही नहीं रहा भाई। पद तो हमेशा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, ऐसा कोई ना आएगा 16.5 पद या 15.5 पद, ऐसा तो नहीं होगा ना। पद तो वही गिनती में आएगा, सीरीज़ में आएगा 1 2 3 4 ऐसे। तो ये कोई सा पद नहीं है, -150 इस AP का पद नहीं है, बस ये है इसका आंसर। सातवां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये और करा रहा हूँ मैं आपको, फिर आप घर से करके लाएंगे या कल कराऊंगा आप, ठीक है। इसका आंसर यही है, चेक कर लो आप, नहीं है, ये इसका पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा है कि AP का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। भाई मान लो किसी AP का 11वां पद दे रखा है इसने 38 और 16वां पद दे रखा है 73, यानी कि A11 = 38, यानी कि A + 11 - 1 इंटू डी बराबर 38। A + 11 में से 1 गया, 10D बराबर 38। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। दूसरी में आओ, A16 बराबर 73, A + 16 - 1 इंटू डी बराबर 73, A बराबर 15D बराबर 73। इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, ठीक है। जैसे तो फर्स्ट क्या है, A + 10D बराबर 38 और A + 15D = 73। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म हो गया, यहाँ बचा माइनस का 5D और यहाँ पर बचे माइनस के 13 में से 8 गए 5, यहाँ 6 6 में से 3 गए 3 और D बराबर माइनस के 35 और बट्टे में माइनस का 5, 5 7 35 आ गया, तो D बराबर कितना आया 7। भैया कट गया ना, ठीक है ना, इसे हमने काट दिया। D का मान आ गया 7, ठीक है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, A + 10D बराबर 38। A का मान नहीं पता, 10 इंटू D का मान कितना आया 7 बराबर 38। A बराबर 7 धाम 70, इधर आ जाएंगे, 38 - के 70, A बराबर निकाल लो 0।
10 में से 8 गया 2, 6, 6 में से 3 गया 3, काय का माइनस का, ए का मान कितना आया माइनस का 32। ए भी आ गया आपके पास, डी भी आ गया। आपको कौन सा पद निकालना है, इस ए बी का 31वां पद निकालना है। प्रश्न के अनुसार ए 31 बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। निकालो। ए का मान कितना है माइनस 32 प्लस 31 में से 31 इंटू डी का मान कितना है 7 माइनस का 32, 7 या 21, घटा दो। 210 में से 31 के कितना बचे, देखो 10 में से 2 गए 8, 0 बचा 0, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पर 1 बचा, 178 होगा 31वां पद। चेक कर लो आप। ठीक है। जिस एपी का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, उस एपी का 31वां पद 178 होगा। ठीक है बच्चों, आगे का सवाल कर आएंगे। सेशन कैसा लगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि सभी इसका लाभ लें। धन्यवाद।